बिल्कुल शुरू करिए। धन्यवाद मैम। आज तृतीय पोषण पाठशाला का आयोजन पोषक तत्व 1 और पोषक तत्व 2 ये मैंने डॉक्टर माइकल गोल्डन है जो मालन्यूट्रिशन के गुरु है, वो 2000 में इंडिया आए थे और लगभग इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने लगभग 25 जनों को बुलाया था। तो मुझे ये मौका मिला सीखने को कि ये पोषक 1 और पोषक 2 तत्व क्या है, पोषक तत्व, और वो बच्चों के खाने में इतना। इससे पहले तो हमारा जो स्केलेटन बोलते, पूरे जो हड्डियां सारी बोलते हैं, वो हड्डियां है, उसके ऊपर सारे बेसिकली सारे अंग है, सब अंग में है हमारे पास हृदय है, जिगर है, गुर्दे है, फेफड़े है, आंत है, मस्तिष्क है, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे जो राइट में बताया हुआ है मस्तिष्क है, ठीक है, स्नायु है, उसके ऊपर होता है हमारे स्नायु। तो जो स्नायु है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, स्नायु के, और चर्बी भी बड़ी वसा है हमारे बॉडी में, वसा है, और फिर रक्त मतलब वाहिनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रक्त वाहिनी है, रक्त है हमारे बॉडी में, आंख है, कान है, ये सारे हमारे अंग है, ठीक है। और हमारे लिए ऑफ कोर्स चमड़ी है, बाल है, ये सारे हमारे के पोषण तत्व होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है ये प्रकार 2 के, कि वो बच्चों को वो विकसित करता है, बच्चों के विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए ये टाइप न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं, प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट। ये जो है ये है हमारी कोशिकाएं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो मशीन जो है ना, मशीन में क्या क्या बनता है, मशीन में सारे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, सारी वो एनर्जी ऊर्जा प्रदूषण है, हृदय है, सारा जो हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, वो चलाने में भी प्रकार 2 का बहुत ही महत्व है। प्रकार 2 की मसल्स, ठीक है, और बच्चों का मस्तिष्क, तो उसको पास के लिए जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट है बहुत ही ज्यादा ही मात्रा में हम लोग को इम्पोर्टेंट है उसके। ओके नेक्स्ट। ना इसके टाइप 2 जो प्रकार के जो पोषक तत्व है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में उसका स्टोरेज नहीं है। मतलब अगर खाने में बच्चे को नहीं मिला तो उसका मतलब उसका विकास बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत उसको ग्रोथ स्पॉटरिंग, ग्रोथ स्टैग्नेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अभी क्या होता है कि जब भी बच्चे को खाने में प्रकार 2 तो नहीं मिलते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं कि ये देखिए बच्चा, ये छोटी बच्ची है, लगभग 6 महीने की बच्ची है, उसका आप देखिए उसके जो मसल्स है, उसके जो स्नायु कितना बड़ा है, देखा आपने। तो ये जो स्नायु है वहां पे उस सारे जो हमारे जो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है, तत्व है, वो बच्चे के सारे में वो मसल्स उसका बना होता है, उसके जो स्नायु है वो उसके प्रकार 2 के बने होते हैं। तो जब भी खाने से वो जब भी प्रकार 2 नहीं मिलते हैं तो बच्चा से निकालता है, क्योंकि वो यंत्र तो चलाना है, उसको हृदय को चलाना है, उसके फेफड़े को चलाना है, उसके आंत को चलाना है। तो वो यंत्र चालू रखने के लिए बच्चा टाइप 2 जो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है वो अपने स्नायु से निकालेगा। तो देखिए मैं नेक्स्ट। और जैसे जैसे वो अपने स्नायु से वो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट निकालता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अंदर के जो यंत्र है वो तो कमजोर हो ही जाते हैं, लेकिन देखिए उसके स्नायु है, देखिए बच्चे के जो स्नायु है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पिघल रहा है, मतलब बच्चा अपना खुद का मांस खा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग तीव्र कुपोषण। जब भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट खाने में नहीं होते तभी हमारे बच्चों, जब भी लंबे काले तक जब भी बच्चे को टाइप 2 नहीं मिलते प्रकार 2 के, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो सारे मतलब ये वाला लेफ्ट
फोटोग्राफ है वो लगभग 4 साल के बच्चों का है, तीनों बच्चे 4 साल के, लेकिन आप देखते हैं कि जो पहली वाली बच्ची है वो थोड़ी नाटी है, शॉर्ट है, और ये लास्ट वाला बच्चा है वो नॉर्मल है। ये दूसरा वाला पिक्चर है, यहाँ पे आपने मैंने दिखाया कि 9 साल के बच्चे कितने लंबे होने चाहिए, लेकिन ये सारे 9 साल के बच्चे अभी है। उसका मतलब ये है कि ये बच्चों को प्रकार 2 के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनका है पहले 1000 दिन में, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। तो अगर माँ को टाइप 2 न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिला प्रेगनेंसी के टाइम में, तो बच्चा बहुत कमजोर पैदा होगा, ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं हुआ तो वो बच्चे में वो मिल्क ट्रांसफर नहीं, बच्चे को माँ का दूध ठीक तरह से नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट में कम हो जाएंगे। उनकी है हमारी पूरी जो कोशिकाएं बनी है, हमारा जो मसल्स स्नायु बने हैं, पूरे जो ऑर्गन्स है, पूरे जो है वो प्रोटीन बहुत, उसमें बहुत प्रोटीन की मात्रा है। विकास हम लोग बोलते हैं कि विकास तत्व है ये सारे। नेक्स्ट, और अगर ये तत्व कम हो गए तो हमारे बच्चे का वजन भी कम होगा, बर्थ वेट भी कम होगा। हमारी जो किशोरी वय की लड़कियां हैं वो भी उनका भी वजन कम रहेगा, और जब भी वो आगे जाके जब भी वो व्हेन शी डिसाइड्स टू बिकम प्रेग्नेंट, 20, 22, 23 साल की जब भी होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका बच्चा भी बहुत कमजोर होगा। तो ये जो प्रकार 2 के जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के खाने में, अडल्ट के खाने में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चों के खाने में। ओके, नेक्स्ट। अभी जो नेक्स्ट वाला है उसमें है, मैं प्रकार 1 की बात करती हूँ। ये जो सारे न्यूट्रिएंट है वो प्रकार 1 है। प्रकार 1 के तत्वों को हम बोलते हैं कार्यशील तत्व, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। मतलब वो जो है उसमें आते हैं लो तत्व, कैल्शियम, सभी तरह के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, सारा यंत्र नहीं चलाते, बहुत ही 1 या 2 यंत्र चलाने में इनका काम है, ठीक है। तो एक तो इसका स्टोरेज भी है, उसका बैंक भी, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चा बढ़े, अगर आयरन भी कम है तो भी बच्चा बढ़ेगा, कैल्शियम कम है तो भी बच्चा बढ़ेगा, लेकिन जो टाइप धन्यवाद ICDS डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश और मेरी सारी बहनों और जो पूरा टीम वहाँ पे है, मंत्री महोदया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो खाद्य समूह है अनाज और कंद की जड़ें। तीसरा जो खाद्य समूह है वो है फलियां, दालें और बीज। फिर चौथा जो खाद्य समूह है वो दही, पनीर और दूध की बनी पदार्थ। 5वां खाद्य समूह है जो है कि मटन और मछली। छठा जो खाद्य समूह है वो है अंडा का स्पेशली उन्होंने पूरा एक खाद्य समूह ही दिया है। देन 7वां जो खाद्य समूह वो है विटामिन ए रिच जो भी सब्जियां और फल है वो, और जो 8वां आखिरी खाद्य समूह है वो है मतलब जो अन्य सब्जियां और फल है, कि ये जो खाना बच्चों का है तो उसमें से 3 या 4 रोज के आहार में उसको जाने ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो बहुत बार माँ यहाँ पे जब कौन सा, जैसे कि हमने डेटा देखा कि माँ जैसे ऊपर यार पानी वाला शुरू हो जाएगा, सब्जियों का वो सूप देती है या फिर फलों का जूस देती है, तो जितना पतला वो आहार देगी उतना बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं, उसकी ऊंचाई यानी जो मस्तिष्क की डेवलपमेंट होती है वो नहीं होगी। इसलिए हम देखेंगे कि कितना गाढ़ा, यहाँ पे आप चित्र में सर्च करके आज से 50,000 साल पहले कहे गए हैं कि आपको शुरुआत करनी है, 6 महीना खत्म हो, 7वां महीना लगे, आप शुरुआत कर दीजिए। तो छोटा भीम अगर बनाना है तो आपको 6 महीने पे शुरुआत करना है। दूसरा, गलत आहार नहीं देना है, पूरक सारे तत्वों के 8 समूहों के आहार होने चाहिए, और दिन में कई बार देना है वो भी आपको डॉक्टर दीपाली ने बताया है। स्तनपान रोकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरक है, ये रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरक कर रहे हैं। तो स्तनपान में जैसे जैसे न्यूट्रिएंट घटता चला जाएगा, आपको पूरक आहार दे दे के पूरा करना है। तो 2 साल तक माँ के स्तनपान के साथ में ये सब चलेंगी, तभी आप कुपोषण को फाइट कर पाओगे। आपके बर्तन साफ, आपके हाथ साफ, आपके वातावरण साफ, आपको सब साफ रखना है, और बच्चे के खाने पे नजर रखना है। और बीमारी में आपको माँ का स्तनपान नहीं रोकना है, खाना नहीं रोकना है। और वही है ना कि कैसे खाएगा हमारा बच्चा, बीमार है, कमजोर है, ये सब आप लोगों को कुछ नहीं सुनना, नहीं खाएगा बच्चा। वजन कम हो जाता है अगर खाना कम पड़ जाता है या उसकी गुणवत्ता कम होती है, तो वजन हाइट में किसी खाने ही ना दे। आगे चलो।
देखिए 2 वर्ष से कम आयु का बच्चे का मैंने कहा कि आप स्तनपान जारी रखो और उसकी इच्छा के अनुसार दो। देखो ये पीरियड जो है एक ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। अगर आप बच्चे के मुंह में ठुसते ही चले जाओ, बच्चा शायद उसको एवर्शन हो जाएगा, वो खाएगा नहीं। तो बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि ये घर भर का खाने का समय है, इस समय हमें खाना मिलेगा, इसका एहसास भी बच्चे को होता है। तो ये बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होती है साथ में कि ब्रेकफास्ट के समय आप उनको नाश्ते के समय लेके बैठो, दोपहर के खाने के समय लेके बैठो, रात के खाने के समय लेके बैठो और थोड़ा थोड़ा आहार उन समयों पे चालू करो। और जैसा कि दीपाली जी कह रही है कि बीच में जैसे ये 3 मेजर मील हो गए आपके, इसके साथ में दोनों मील्स के बीच में एक स्नैक जरूर दो, जिसमें कि ये जैसे मात्रा होती है चीनी की, और उसमें घी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम बोलेंगे आपको, कोई एक ऑयल या घी आप जरूर यूज करें। बच्चे की खिचड़ी में आप चम्मच डालिए उसमें खिचड़ी में, और सब्जियां हैं आपका जो टोटल प्लेट होगा बच्चे के लिए, तो उसमें आपका फल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होनी चाहिए, एक दूध का प्रोडक्ट या एक डेयरी प्रोडक्ट या एक नॉनवेज प्रोडक्ट, और जो चीज आप कभी ना भूलें वो है पानी, क्योंकि शरीर बना हुआ है 80% पानी से, 70-80% पानी है। वो जहां आपने नहीं दिया वहां क्या प्रॉब्लम हुआ कि बच्चे की आंतें जो है वो टाइट हो गई, पता चला लैट्रिन ठीक से नहीं कर रहा है, अब पेट खाली नहीं होगा तो वो खाना क्यों खाएगा? तो कुछ कुपोषण वहां पर भी एक फैक्टर हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं ना, वो पल्लू पकड़ के खींचेंगे ना। जैसे डब्बे का खाना है, आप लोग लेके आते हो कि हम ये फला चीज डब्बे से घोल करके खिला देंगे, बहुत तंदुरुस्त होगा। ये याद रखें, ये मार्केट वालों का टेक्निक है, ये बिजनेस वालों का टेक्निक है। घर के खाने से अच्छा और कोई खाना होता ही नहीं है। कौन तैयार करें उसका कि जब कभी आप लगे पड़े हैं, आजा बच्चा मेरा, नन्ना मेरा, खा ले मेरा, ऐसे नहीं होता है। जैसे मैंने कहा 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का स्नैक्स बीच में, तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि यही हमारा तरीका है खाना खाने का, और अपने साथ जब सबके साथ बैठ के खिलाएगा कि हम ऐसा समझ गए हैं कि 0 to -2 ये ग्रीन में आ रहा है हमारा, 0 to -2 इज अंडर ग्रीन, 2 to -3 हमारा पीला है, -3 से नीचे हमारा लाल है। 0 to मतलब बच्चा 1.99 भी है, 2 है, -1.99 भी है SD, वो हरा में दिखेगा और आंगनवाड़ी समझेगी कि ये बच्चा हरा में पहुंचा, चाहे वो ट्रैकर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे कुछ भी हो, वो हरा में है, इसकी चिंता मैं छोड़ दूंगी। और रूपल मैडम ने बोला कि 6 में 8 किलोग्राम में 1 और किलोग्राम बढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि लड़का हो या लड़की, 6 महीने में इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर करेंगे तो ये 9 किलोग्राम का बच्चा आपके हाथ में रहेगा, और ये 9 किलोग्राम का बच्चा जो है, इसको हैंडल करने में आपको बहुत आसानी होगी। टाइमली इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अन्नप्राशन वो नहीं आता है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फैमिली जो है, हर एक परिवार अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है, कल्चरल प्रैक्टिस है, कन्वीनियंस है, और कराते हैं। नहीं सुबह ऐसे है ना उठ जाता है तो मतलब वॉशिंग होकर अपने तो वो बिस्किट दूध खिलाओ तो फिर खाता नहीं है। मैम का ये पूछना है, स्तनपान करा रही हो? हाँ, कब करती? खाने के पहले, खाने के बाद? नहीं खाने से पहले भी करा देती हूँ। हाँ, तो पहले तो आपको ये ध्यान में रख, जब भी बच्चा अगर पहले दूध पी लिया तो उसका पेट भर जाता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले जब भी सुबह में उठे तो आपको पहले, और आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है? आप अंडा खाते हो घर पे? आप खाते हैं? खाती मतलब मेरा बच्चे तो बीमार हो जाता है, थोड़ा जुकाम सर्दी होता है तो उसे थोड़ा बहुत अंडा बड़ा खिला देते हैं, वैसे हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। अच्छा, तो ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वो सुबह में उठे, हाँ, उठने के तुरंत ही आपको उसको अंडा मसल के देना है, ठीक है? क्योंकि वो अंडा है ना, उसमें बहुत सारे तत्व है जिससे उसकी भूख बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रोटीन है, उसमें अच्छा वसा है, उसमें बहुत सारे जो खनिज है जिससे बच्चे की भूख बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको ऐसा खाना देना है जिसकी भूख बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन और जैसे आप उससे खाना खा ले, जितना खाना उसको खाने दो, आप फोर्स मत ना दूध पिलाओ, खाना
खाना खाने के पहले दूध पिलाएंगे ना तो उसकी भूख मर पूछ रहा है श्री को अनुमान है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कट गया। कृपया आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, ये अभी सर बताया गया स्लाइड पर कि 1 साल तक के बच्चे को नमक नहीं देना है और 2 साल के बच्चे तक को मीठा नहीं देना है। तो सर ये दोनों ही टेस्ट तो हम लोग देते आए हैं बहुत दिन से, तो हमें सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि 1 साल तक के बच्चे को नमक नहीं और 2 साल के बच्चे को मीठा नहीं। मैं ये जवाब दे सकती हूँ। तो एक्चुअली हाँ, तो ये अगर आप शक्कर आप छोड़िए, मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ, अगर आपने शक्कर और गुड़ छोड़ दिया तो अगर आप कुछ भी खाएंगे आपको उसकी मिठास होती है, जो खाने की जो मिठास होती है वो तुरंत वो पता चलेगी। दूसरा क्या है कि अभी जो हार्ट एक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उनका एक स्टेटमेंट हुआ था 3-4 साल पहले, तो उसमें वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो बच्चे 2 साल के अंदर के बच्चे जो शक्कर की मात्रा मतलब जो शक्कर है उनको आगे जाके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि हमारी एनसीडीज की मात्रा बढ़ गई है, वेस्ट टू हिप रेशियो इज वेरी हाई। लद्दाख में तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ वुमेन हैव हाई वेस्ट टू हिप रेशियो। तो ये सारे जो एनसीडीज, हम लोग को ऐसा खाना चालू करना है कि हमारे बच्चों को आगे जाके हाइपरटेंशन और डायबिटीज ना हो। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग को पहले से ही चालू करना है। दूसरा, मैडम ने बताया हुआ था कि जो बच्चे स्वीट टेस्ट से चालू करते हैं वो लोग फिर दूसरा नहीं खाएंगे। जो बच्चा खीर चालू करेगा वो करेला नहीं खाएगा, उसको करेला खाना सिखाना है। आप समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग टेस्ट आपको सिखाना है, जो आप सिखाएंगे वो बच्चा सीखेगा, वो हमारे हाथ में है। नमक बिल्कुल हम लोग 1 साल तक नहीं दे रहे, अमेरिका में भी नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पे भी बना करते हैं, क्योंकि जो बच्चे के गुर्दे हैं वो मैच्योर नहीं है। ठीक है, और जो आप खाना देते हैं उसमें नेचुरल सॉल्ट है, नेचुरल सोडियम उसमें है ऑलरेडी, तो आपको ऊपर से डालने की 1 साल तक जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। हाँ, जो जीरे का पाउडर है, हल्दी है, वो सब आप दे सकते हैं, डाल सकते हैं खाने में, लेकिन नमक और शक्कर और गुड़ बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इस मध भी है, मध जो होता है ना, शहद भी नहीं देना है आपको बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सभी हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, हमारे लाभार्थीगण हैं और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ये पूरा जो कार्यक्रम पोषण पाठशाला का है मैम, और दूर दराज आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारे लाभार्थीगण भी देख रहे हैं। एक छोटी सी 4 मिनट की वीडियो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा कि उनके द्वारा क्या जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर किया जा रहा है। तो कृपया 4 मिनट की ये वीडियो देखिए और आपको महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश